हेलो एवरीवन, 15 मिनट शो विद मयंक सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को हम अदर्स नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे और डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग जो नंबर सिस्टम होते हैं उनके यहाँ पे बेस वैल्यू को समझ लेते हैं कि मतलब कितने डिजिट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की तो इसका बेस क्या होता है, आपका 2 होता है। मतलब यहाँ पे हम 2 डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिजिट होती है 0 और 1। इसके बाद यदि हम बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 8 होता है और यहाँ पे 8 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है और वो होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बेस जो होता है 10 होता है और यहाँ पे 10 डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो डिजिट होती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद यदि मैं बात करूं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, इसका बेस जो होता है वो 16 होता है। यहाँ पे हम 16 डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो डिजिट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 के बाद हम इस्तेमाल करते हैं A, इसके बाद B, इसके बाद C, फिर इसके बाद D और इसके बाद E और इसके बाद लास्ट में F। A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13 और E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। तो यहाँ तो हमने ये पूरा इसका बेस और डिजिट को यहाँ पे समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन्स को समझते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे आपके 75 का बेस 10, मतलब ये दिया हुआ हमारा डेसिमल में और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आपके बाइनरी में। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। 75 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लिखी है बाइनरी, और साथ में हम इसका क्या लिखते जाएंगे, रिमाइंडर भी साथ में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्वोशिएंट की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7, ठीक है 37। यहाँ पे बचेगा आपके पास 1, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 17, इसका मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या, 1, क्योंकि 8 तो ये आपका 18 36 हो जाता है। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो ये आपके पास क्या हो गया 9 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0। फिर आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, क्योंकि 4 2 8 होता है और रिमाइंडर हो गया 1। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 0। फिर सबसे लास्ट में आपने फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। और इसके बाद फिर आपका यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे हो गया फिनिश। यदि आप एक और डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं। यदि आप एक और डिवाइड करना चाहते हैं तो आप एक और यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास 0 आ जाएगा और यह आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉटम से टॉप की तरफ रीड करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे 1, फिर लिखोगे 00, फिर लिखोगे आप 1 और फिर लिखोगे आप 0 और फिर आप लिखोगे 11। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया 1001011। इस तरीके से हमने यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर लिया। अब इसी कन्वर्जन को यदि आप इजी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो उस तरीके को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ समझाता हूँ, ओके। चलिए तो अगले इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आंसर को मैं नहीं रब करता हूँ जिससे कि हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि शॉर्टकट तरीके से क्या हमारा वही आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक सीरीज़ याद रखनी होगी। वो सीरीज़ है आपकी 1, 2, 4, 8, 16, 32 और ये आपकी इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएगी। तो सवाल आपका यहाँ पे 75 लिखा हुआ है तो आप इसमें वो सीरीज़ लिखोगे जहाँ पे 75 से छोटी वैल्यू तक आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 32 हो गया
ये आपका 64 हो गया। 128 आप नहीं लिखोगे क्योंकि बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इसमें से उन डिजिट को लोगे जिनको जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। तो आपके पास 64, ठीक है, और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो गया 72 और ये हो गया हमारे पास 72, 74 और एक हो गया 75। जिस भी वैल्यू को हम जोड़ते हैं उनके नीचे क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, और जिन वैल्यूज़ को हम नहीं जोड़ते उनके नीचे क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे 1001011, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, 1792 का बेस 10 दिया हुआ है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल, और ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो चलिए जानते हैं 1792 को हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, और साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर को हम नोट डाउन करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 क्या होता है हमारे पास, 16, तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद 19 हुआ, तो यहाँ पे फिर से आप 16 लिखोगे, फिर आपके पास बचा क्या, 3, तो यहाँ पे 32, मतलब ये 4 बार हो गया, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आप 8 से डिवाइड करोगे, तो 8 16 होता है, तो आपका ये 2 बार चला जाएगा। फिर आपके पास 16 के बाद आपके पास बचेगा कितना, 6 बच जाएगा, तो ये 64, ये आपका पूरा ही कट जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप 8 से डिवाइड करोगे, और 8 से डिवाइड करने के बाद फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 8 16 24, तो यहाँ पे आपके पास ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे क्या, 4, और फिर इसके बाद आप 8 से एक बार डिवाइड करना चाहें डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि बॉटम से टॉप की तरफ रीड करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3400 का बेस 8। तो ये हमारा हो गया। तो 1792 की वैल्यू क्या होगी, 3000 या 3400 आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये हमारा तरीका था ऑक्टल को कन्वर्ट करने का। चलिए अगला कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला कन्वर्जन हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 3 8 6 को हम यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल, और साथ में हम यहाँ पे क्या लिखते जाएंगे, रिमाइंडर को पूरा डिटेल में मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 बार चला जाएगा, 48 होता है, तो यहाँ पे आपके पास 3 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास बचेगा क्या, 58, 5 बचेगा 58, तो फिर से ये 3 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 बार, यस 48, ठीक है। अब आपके पास पहला हो गया आपके पास 48, तो इसके बाद 5 हो गया, 5 और 8 आपने किया, तो अब आपके पास क्या हुआ 48 फिर से, तो आपके पास बचा 106। तो 106 आप 6 बार करोगे तो 96 होता है, तो ये 6 बार चला गया, ओके। अब यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या, 10। फिर आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 16 क्या होता है, 32 होता है, ठीक है। फिर आपके पास एक बचा, 16 होता है, एक बार कट गया, तो ये आपका पूरा ही कट गया, तो यहाँ पे आप 0 लगा दोगे। फिर आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 1, ठीक है, 1 हो गया, बचेगा कितना यहाँ पे 5। फिर आप 16 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। अब आप अगेन यहाँ से बॉटम से टॉप की तरफ इसको क्या करोगे, रीड करोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 5 0 और 10, और 10 का मतलब मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में क्या होता है, आपका यहाँ पे ए होता है, तो आप लिखोगे 150 ए का ब्रैकेट 16, ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में समझ लिया कि किस तरीके से डेसिमल से आपका बाइनरी, डेसिमल से आपका ऑक्टल और डेसिमल से आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से यदि आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में समझना है तो आप सभी के लिए मैं बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे आपके लिए मैं बैच भी लेके आया हूँ। यदि आप CUT PG MC की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमको डिटेल में पढ़ना है तो आप महापैक ले सकते हैं। आप क्वांटम बैच, क्वांटम 3.0 बैच, लक्ष्य प्रो बैच, हमारा मॉक टेस्ट, ये सारे के सारे बैचेस आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में यदि आपको डिस्काउंट चाहिएगा तो
आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा डिस्काउंट के लिए MEG20, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपने यदि मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मयंक गर्ग UTPG अड्डा 24/7 सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे क्लासेस 7 o'clock पे होती हैं डेली, उसको देखा करिए। थैंक यू एवरीवन।